ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि जब एक शिशु पैदा होता है तो उसके शरीर का 78% तो पानी से बना हुआ होता है। जैसे उम्र बढ़ती है तो ये प्रतिशत घटते जाता है, लेकिन पानी तो हमारी जिंदगी के लिए मुख्य केंद्र होता है। सच में शरीर में अगर पानी का स्तर 2% कम हो जाए तो कुछ समय के लिए याददाश्त चली जाती है और बुनियादी गणित में भी मुश्किल होती है और कंप्यूटर या प्रिंटेड पेज पर गौर करने में मुश्किल होती है। अगर आपके शरीर का पानी 5% घट जाए तो आप देख नहीं पाएंगे और 10% घट जाए तो आप में सुनने की क्षमता बाकी नहीं रहेगी। पानी तो शरीर के हर एक क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ रिसर्च में पता चला है कि लगभग 75% अमेरिकन गंभीर रीति से डिहाइड्रेटेड हैं। पर्याप्त पानी न होने के कारण मोटापे की जोखिम बढ़ती है, फटीग और दूसरी बीमारियों की संभावना होती है। पानी तो केंद्र है केवल हमारे शारीरिक देह के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी। जीवन के जल के रूप में यीशु मसीह हमारी आत्मा की प्यास को बुझाने वाले हैं और हम इसे विशेष रूप में स्वीकार करते हैं जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में गौर से देखते हैं कि हम कैसे आत्मा और जल से जन्म ले सकते हैं। भविष्यवाणी का उद्देश्य यही है कि आप परमेश्वर से व्यक्तिगत मुलाकात कर लें। अगर हम बाइबल की भविष्यवाणी का अध्ययन केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम बस भविष्य के बारे में बहुत ही उत्सुक हैं, उसी में खुश हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। बाइबल कहती है शैतान विश्वास करता और कांपता है। आपको यीशु के साथ में व्यक्तिगत मुलाकात करना है, संबंध बनाना है, और यही तो कारण है जिसके लिए आज शाम हम यहाँ पर खास स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है नदी में भविष्यवक्ता। और जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो खास करके यरदन नदी के बारे में कह रहे हैं। और अगर आप बाइबल में देखें, यहाँ पर यरदन नदी में बहुत ही अलग अलग ऐसे अनुभव हैं, तो ये सब हमें उद्धार की योजना के बारे में कुछ बताते हैं और ये भविष्यवाणी में जुड़ता है। आप इसे देख पाएंगे। बाइबल में यरदन नदी में बहुत से चमत्कार भी हुए हैं। उदाहरण के लिए, इसके पहले कि इस्राएली लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें, जबकि वो जंगल से आ ही रहे थे, तो यहाँ पर बीच की सीमा यही थी, यानी जंगल और प्रतिज्ञा के देश में वो तो यरदन थी। प्रभु उनका विश्वास जांचना चाहता था। उसने कहा, तुम इस नदी को पार करो, लेकिन उसमें तो बाढ़ आई थी। तो उसने कहा, याजक अपने कंधे पर वाचा का संदूक लेकर चले, इस तरह से उसे उठाए, और मैं चाहता हूं कि नदी में चलते हुए जाए। जब वो मिस्र से निकले थे, परमेश्वर ने लाल समुद्र विभाजित किया उनके चलने के पहले ही। लेकिन प्रतिज्ञा के देश में जाने के पहले वो देखना चाहता था, क्या मुझ पर विश्वास करना सीखा है? मैं चाहूं तो मेरे विभाजन के पहले तुम चलते जाओ। तो याजक इस वाचा के संदूक को आज्ञाकारिता से ले चले। अगर चमत्कार न हो तो डूब जाते। और वो वहां पर यरदन में चलने लगे, और जैसे उनके पैरों ने पानी को छू लिया और वो पानी उस समय बह गया, और जो ऊपर का पानी था दीवार बन गया, और उसके कारण बीच में एक बहुत बड़ा डैम बन गया। उनके सामने जमीन सूख गई, उसे विभाजित किया कि ये पार जा सके। अब बाइबल में यरदन तो मृत्यु को दर्शाती है। यरदन पृथ्वी की सबसे निचली नदी है। जहां यरदन नदी मृत समुद्र में जाती, ये पृथ्वी पर का सबसे निचला भाग है। समुद्र सतह से 1300 फीट नीचे है। ये मृत्यु का चिन्ह है और ये उद्धार में बपतिस्मे को दर्शाने वाली बात है। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के पहले परमेश्वर बड़ा चमत्कार करता है। पूरा देश याजक के पास से जाता है जो वचन को थामे हुए हैं। जैसे मानो वो अपने जीवन को याद करते हैं। जंगल से जैसे वो जा रहे थे प्रतिज्ञा के देश में। और अगला दिलचस्प चमत्कार ये सीरिया के जनरल के बारे में है, जो इस्राएली नहीं था। उसका नाम था नामान। भला व्यक्ति, सामर्थ्य मनुष्य, लेकिन उससे कोढ़ हो गया था। एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। और वो नदी में डुबकी लगाता है। पहले तो वो ढीठ हो गया था, उसे कोढ़ हो गया था, शायद उसकी उंगलियां गल गई होगी। यरदन में 7 बार डुबकी लगाता है। 7वीं बार जब बाहर आता है तो वो शुद्ध हो जाता है। इस कारण आप जानेंगे कि बाइबल में कोढ़ तो पाप को दर्शाता है। एक बार कोई यीशु के पास में आता है जिसे कोढ़ था, और उसने कहा, अगर प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। उसने हाथ बढ़ाया, उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं चंगा हो जा, और उसका कोढ़ चला गया। इतने जल्दी परमेश्वर हमारे पापों को कितने जल्दी धोता है। जब हम विश्वास में आते, कहते, प्रभु यदि तू चाहे, क्या वो चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
विश्वास करे। उसने कहा, शुद्ध हो जाओ। उसने कोड़ी से यही कहा और वो शुद्ध हो गया। संसार कैसे अस्तित्व में आया? प्रभु ने कहा कि ज्योति हो जाए और जमीन हो जाए, वातावरण हो जाए, और सब कुछ वैसे ही हुआ। और खैर, ये तो हमारे आज के अध्ययन में हमारे पहले सवाल की ओर लेकर जाता है। नए नियम के भविष्यवक्ताओं ने यरदन नदी में लोगों को क्यों डुबोया? उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, और सारी यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कहता है। ये तो मत्ती अध्याय 3 में है, लेकिन अगर आप मरकुस के सुसमाचार में इस कहानी को पढ़े तो आप जानेंगे मरकुस का सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार शुरू होता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। ये प्रेरित यूहन्ना तो अलग था। मरकुस का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार शुरू होता है कि कोई बपतिस्मा दे रहा है। उन्होंने अपना सुसमाचार वहां पर क्यों शुरू किया और पुराना नियम कैसे अंत होता है? देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। और यीशु ने कहा, अगर आप इसे समझ सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो तो एलिया ही था जो आने वाला था। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में आया। जिब्राइल ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता से कहा, ये बेटा तो एलिया की आत्मा और उसकी सामर्थ में ही आएगा। ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो आएगा। और प्रकाशित वाक्य कहता है कि एक और होगा, यानी अंतिम दिनों में आत्मा की लहर और सामर्थ आएगी। तो ये भविष्यवाणी के साथ में जुड़ा है। आज हम बपतिस्मा के बारे में चर्चा करेंगे। जो कुछ यूहन्ना ने बताया उसके बारे में हम देखेंगे। अगर ये यीशु के लिए महत्वपूर्ण है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल की महान विधि क्या है जो पाप के कोड़ को धोए जाने के बारे में दर्शाती है? आप प्रेरित 22 में पढ़ सकते हैं। और ये प्रेरित पौलुस के बदलाव के बारे में बताता है। उसने कहा, उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। क्या सब स्पष्ट हो गया कि यीशु हमें पापों से बचाने के लिए आया? क्या परमेश्वर ने कोई विधि या कोई ऐसा काम रखा है जिसके द्वारा हम अपना जीवन उसे समर्पित कर सकते हैं और हमारे पाप धोए जाएंगे? इसके लिए क्या कोई विधि है? इसे क्या कहते हैं? बपतिस्मा। बपतिस्मा तो विश्वासी के लिए इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि विवाहित लोगों के लिए शादी है। और ये पास्टर डग की शिक्षा नहीं है, बाइबल हमें यही तो सिखाती है। प्रभु को पुकारना, बपतिस्मा लेना, पापों से धोया जाना, ये सब एक साथ जुड़ा है। तीसरा सवाल, बाइबल के अनुसार कितने तरह के बपतिस्मे स्वीकार किए जाते हैं? इफिसियों अध्याय 4 वचन 5 में आप पढ़ते हैं, यह स्पष्ट है। ये कहता है कि एक ही प्रभु है, एक विश्वास और एक बपतिस्मा। मैं विश्वास करता हूं कि हमने एक विश्वास में बपतिस्मा लिया है और हम एक परमेश्वर की सेवा करते हैं। इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही है और दूसरे बहुत से नकली हैं। जानते हैं, शैतान तो नकली बनाने में बहुत ही माहिर है। शैतान के पास में परमेश्वर की हर एक सच्चाई के लिए दूसरी नकली बात है, क्या आप जानते हैं? और बपतिस्मा के लिए भी एक नकली बात है। और इस नकली में शैतान तो शिक्षा की सामर्थ्य को लूटना चाहता है। ये बपतिस्मा के जो दूसरे नकली तरीके हैं वो कहाँ से शुरू हुए, कहाँ से आए हैं? और ये तो अलग अलग परंपरा से हैं। मरकुस 7:8 में हम इसे पढ़ सकते हैं। ये कहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। यानी हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने आज्ञाओं को दूर किया है। लोगों ने सप्त और दूसरी आज्ञाओं को ऐसे दूर कर रखा है कि विख्यात परंपरा के अनुसार करें। अगर आप वहां पर वापस जाकर मध्य पूर्व में देखें तो ये इतिहास और भूवैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ही स्पष्ट है कि बाइबल के अनुसार एक ही बपतिस्मा सही था और वो है डुबकी का बपतिस्मा। और ये तो पहली सदी में बपतिस्मा देने के लिए फिलिपाई का एक टैंक है और बहुत ही स्पष्ट है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं, ये चर्च में हैं। और ये तो है नेगेव के रेगिस्तान से जो बिजेंटीन के समय में बनाई गई है। और ये तो क्रूज के आकार का है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। हाथों से इसे भरते थे, इसलिए ये बहुत बड़ी नहीं थी। ये 300 से 500 ईस्वी सन की बात है। और ये 5वीं सदी का बपतिस्मा का टैंक है यहाँ इम्माउस में। और लूका 24 में आप इम्माउस के मार्ग के बारे में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है गर्म पानी के झरने यहाँ पर ऐसे सोते थे जहाँ बपतिस्मा देते थे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लग गया, जैसे मानो समझौता रेंगते हुए आने लगा। और लोगों ने इस तरह से शुरू में कहा कि बपतिस्मा तो दर्शाता है, ये चिन्ह महत्वपूर्ण है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही बीमार है, बपतिस्मा नहीं ले सकता है। तो पास्टर ने कहा, ठीक है, हम कपड़े को पानी में डुबाएंगे और इससे हम ढाक लेंगे, बस हम यही तो कर सकते हैं।
उनका मकसद अच्छा था, आप समझ सकते हैं। और फिर अगर किसी का बच्चा बीमार है तो वो कहते हैं मुझे डर लगता है कि बच्चा मर जाएगा, और उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो वो कहते हैं ठीक है, इस पर पानी छिड़कते हैं। और फिर सम्मानित व्यक्ति जब वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो वो कहते हैं ये मेरे लिए सही बात नहीं है कि हम यहाँ पर इस बड़े घराने से निकले और फिर बस इस तरह से पानी से बाहर आए और पानी हम पर से गिरते जाए। और फिर वो कहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ और ऐसा सम्मानित काम कर सकते हैं। हाँ, और ये तो एक चिन्ह है, ठीक है। हाँ, याजक से कहते हैं ठीक है, मुझ पर थोड़ा सा पानी छिड़काओ और हम बपतिस्मा कहेंगे। और पहले तो ये उंडेले जाना था, फिर छिड़काव हो गया और धीरे धीरे ये समझौते के कारण बदलते गया। और अगर आप चाहे तो किसी तरह से भी सोच सकते हैं, आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, यानी मसीह के बाद में 1311 ईस्वी सन में रवीना के काउंसिल तक ये नहीं था। यानी कल्पना कीजिए, मसीह के बाद 1311 ईस्वी सन में रवीना के काउंसिल तक ये नहीं था। बपतिस्मा की विधि में छिड़काव या उंडेला जाना उनको डुबकी के जितना महत्व दिया गया। आखिरकार डुबकी को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि छिड़काव बहुत ही सुलभ था। और ये तो बहुत से उदाहरणों में से बस एक उदाहरण है जहां पर कलीसिया इस बात से दूर गई, यीशु की शिक्षा से दूर गई। और हम मसीह के आने के पहले क्या चाहते हैं? हमें बाइबल में वापस आना है, ठीक है? मसीह की शिक्षा में वापस आना है। आज का जिंदगी बदलने वाला फ्री रिसोर्स मंगवाना न भूलें। आप इसकी डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वेब एड्रेस पर आप जाइए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी पहले से बहुत आसान हो गया है। जहाँ भी जब भी आप चाहे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। तो बपतिस्मा क्या है? इसका क्या अर्थ है? इस शब्द में हमें बपतिस्मा का सही अर्थ बताया गया है, और ये तो सच में क्यों महत्वपूर्ण है। ये ग्रीक शब्द बैप्टिजो से आता है, और बैप्टिजो का मतलब है डुबाया जाना, डुबकी या डुबाना, पानी के नीचे जाना या शुद्धिकरण कहता है। आप कुलुस्सी 2:12 में ये पढ़ सकते हैं। उसी के साथ बपतिस्मा में गाढ़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। यानी दर्शाता है मृत्यु, गाढ़ा जाना और पुनरुत्थान को। यीशु जो कि हमारा आदर्श है, वो कैसे बपतिस्मा देता है? हम उसके अनुयायी हैं। मैं ये सवाल पूछूंगा कि यीशु बपतिस्मा क्यों देता है? क्या उसके पापों के लिए? बपतिस्मा देता है ताकि हमारे सामने आदर्श हो। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो कैसे बपतिस्मा देता है? यह अधिकांश ऐसा 7वां चमत्कार है। उन दिनों में यीशु ने यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और बाइबल कहती है कि उन्हें नदी की ज़रूरत थी। अब देखिए, इन दिनों में बपतिस्मा देने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं। वो थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं तो कुछ उंडेलते हैं। लोग कहते हैं बपतिस्मा केवल आत्मिक है, और वो शब्द कहते हैं। और कुछ पास्टर फ़ोन करके कहते हैं कि वो तो शब्दों के द्वारा उसे फ़ोन पर बपतिस्मा दे रहे हैं। ये तो मानो इस तरह से ड्राई क्लीनिंग तरीका है। और देखिए, इस तरह से अलग अलग तरीके हैं। कोई नमक छिड़कते हैं, तो चर्च में ऐसे बहुत से अलग तरीके हैं। लेकिन बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है कि क्या हुआ था। ये कहता है उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया यरदन में। जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते देखा। ये चमत्कार था, और पवित्र आत्मा उतरा। यरदन नदी के जितने भी चमत्कार हम देखते हैं वो हमें उद्धार के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये तो उद्धार के साथ में जुड़ी है। नए नियम में मत्ती और लूका यीशु के जन्म के साथ शुरू होते हैं। मरकुस और यूहन्ना शुरू होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से यीशु बपतिस्मा लेता है। और ये तो शुरुआत की बात थी। मसीह की सेवकाई कब शुरू हुई? उसके बपतिस्मे के साथ। वो 33.5 साल तक जीवित रहा, लेकिन वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त था। बपतिस्मा में तरीका था डुबाना, और वो तो पानी में डुबाया गया। ये दर्शाता है कि वो धोया गया, श्वास रोकी यानी वो मर गया, और फिर जीवन की नवीनता में चलने लगा। और साथ ही आप यूहन्ना अध्याय 3 वचन 23 में भी पढ़ते हैं, यूहन्ना भी शलेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था। यानी अगर बाइबल का तरीका बपतिस्मा देने का यही है कि बस थोड़ा सा पानी छिड़क दे, तो फिर नदी की ज़रूरत क्या है? तो आप कैंटीन में बपतिस्मा दे सकते हैं, शहर में या कुएं के पास भी। लेकिन ये कहता है वो नदी के पास गए, और नदी में पानी बहुत था, मतलब गहरा था कि मनुष्य उसमें उतर सके। और सभी लोग नदी के पास में बपतिस्मा लेने के लिए आए। अब कुछ लोग कहते हैं पास्टर डग, क्या इसके लिए ताज़ा पानी होना चाहिए? और आप बाइबल में कुछ ऐसी जगह को देख सकते हैं जहाँ पर समुंदर में लोगों को बपतिस्मा दिया गया। बस विचार यही है कि उन्हें डुबोया जाए।
अपना जीवन प्रभु को सौंपे और कहे बस यही है। मैं लोगों के सामने घोषित करता हूं कि मैं यीशु को समर्पित होता हूं, और आप बाहर आते हैं कि जीवन की नवीनता में चले। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े गए। यह सिद्धांत हमने पहले कुलुसियों में देखा है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बपतिस्मा टर्निंग पॉइंट को दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं, खैर मैं अगर बपतिस्मा लूं तो जो कुछ भी गलत काम कर रहा हूं उसे मैं रोक दूंगा। नहीं, यूहन्ना ने कहा पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। आप पश्चाताप करते हैं और आदतन पाप से पीछे फिर जाते हैं बपतिस्मा के पहले। आप चौंक जाएंगे, कितने तो भी लोग आकर मुझसे कहते हैं, पास्टर डग आप मुझे बपतिस्मा दे, और मैं सोचता हूं कि मैं ड्रग्स लेना बंद कर दूंगा। मैं कहता ये ऐसा नहीं होगा। अपना जीवन यीशु को सौंप दे, पाप से फिर जाए, पापों से पश्चाताप कर ले और फिर बपतिस्मा ले। लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आए। वो कहता बपतिस्मा के पहले फल लाओ जो पश्चाताप को दर्शा सके। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कहिए बाहर बहनें हैं, आप उनके बारे में क्या सोचेंगे जो आपको प्रपोज करते हैं, जो कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, कि आप मुझसे शादी करेगी? मुझे लगता है हम शादी कर ले तो मैं दूसरी लड़कियों के साथ घूमना बंद करूंगा। जैसे मानो विवाह की ये सेरेमनी सब कुछ बिल्कुल अचानक ठीक कर देगी। बपतिस्मा तो एक विधि है, लेकिन एक ऐसी विधि है जो ये दर्शाती है कि आपने समर्पण किया है, कि आप यीशु से प्रेम करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों के लिए मर गए और उसके पीछे चलना चाहते हैं। आमेन। यानी निश्चय ये जो बदलाव है वो तो होने ही चाहिए बपतिस्मा के पहले। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बदल जाता है। दूसरे शब्दों में बपतिस्मे के बाद में भी उन्नति होती जाती है। कितने शादीशुदा लोग कुछ नई बातें सीखे हैं जो आप नहीं जानते थे अपनी पत्नी के बारे में विवाह के पहले से। विवाह के पहले सब कुछ कोई जानता था? एक ने हाथ उठाया, आपने सवाल नहीं सुना। आप बस मदद कर रहे हैं। मतलब शादी के बाद सभी लोग कुछ नई बातें सीखते हैं, यानी हम अपना जीवन मसीह को समर्पित करते हैं। आप मसीह में बढ़ते हैं। खैर आप सीखेंगे और गलतियां करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जीवन समर्पित हो। आप पापों से फिर जाना चाहते हैं, आप उससे दूर जाना चाहते, बंधुआई में नहीं रहना चाहते हैं। बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है, और यही तो कारण है कि मैं इस पर बातें कर रहा हूं। मैं इस तरह के सेमिनार में इस पर जोर देना चाहता हूं, जिसे यीशु प्राथमिकता देता है। मरकुस 16:16 में यीशु ने कहा, यह बहुत ही स्पष्ट है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वाह! परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यहां पर यह नहीं कहता कि जो विश्वास नहीं करता और बपतिस्मा नहीं लेता। क्या स्वर्ग में ऐसे लोग होंगे जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ? अवश्य ही। क्रूस पर वो चोर जो कि यीशु के लटकाए जाने के समय उसके साथ था, समय नहीं था कि बपतिस्मा ले। कई बार मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, लोगों को यीशु के बारे में बताता हूं, और उनके जीवन के बिल्कुल अंतिम समय में वो हॉस्पिटल की मशीन के साथ में जुड़े होते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं। क्या वो उद्धार पा सकते हैं या उन्हें डुबकी लगाने के लिए ले जाना होगा? प्रभु अवश्य उद्धार देगा। मैं जेल में था, उन्हें अनुमति नहीं थी कि मृत्युदंड के आरोपी को बपतिस्मा दिया जाए। अगर वो जीवन पूरी तरह से यीशु को समर्पित करते हैं तो क्या बपतिस्मा उनके लिए कोई रुकावट होगा? नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मसीह ने अपने पापों के लिए बपतिस्मा नहीं लिया। यानी उसी तरह से जैसे यीशु ने हमारे पापों के लिए बपतिस्मा लिया, वैसे जो नहीं ले सकते तो वो उसने उनके लिए लिया। लेकिन अगर ले सकते हैं तो लेना ही चाहिए। ये नहीं कि लेना नहीं चाहते हैं। खैर यीशु ने निकोदेमुस से ये कहा यूहन्ना 3:5 में, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या ये आपके लिए प्राथमिकता नहीं दिखती है? जो यीशु के लिए महत्वपूर्ण था वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। आपको दोनों जन्म पाने हैं उद्धार के लिए। जब तक कि जल से और आत्मा से न जन्म ले। कुछ चर्च केवल पानी के बपतिस्मे पर जोर देते हैं, लेकिन मसीह ने कहा आत्मा का बपतिस्मा ले। दोनों एक साथ है। पतरस ने कहा पश्चाताप करो, सब लोग पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। अब शायद ये अलग अलग समय पर आए। क्या डुबकी के बपतिस्मे की जगह पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं आया है? नहीं, ये दोनों एक साथ चलते हैं। और पतरस ने उनसे कहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रेरितों के काम अध्याय 2:38 में, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस दोनों को एक साथ रखता है। बपतिस्मा ले पापों की क्षमा के लिए, तब तुम आत्मा से भर जाओगे।
हमें दोनों बपतिस्मा लेना है, जल से जन्म लेना है, आत्मा से जन्म लेना है। हमारे पास बाइबल में उदाहरण है जहां पर चेलों ने पहले पानी का बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, और पेंटिकोस्त को आत्मा का बपतिस्मा पाया। और फिर प्रेरितों के काम अध्याय 10 में एक कहानी है जहां कर्नेलियुस रोमी सूबेदार और उसका परिवार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। और पतरस ये कहता है कि घोड़े के आगे गाड़ी न लगाओ, तुम्हें पहले पानी का बपतिस्मा लेना होगा। वो कहते हैं आत्मा का बपतिस्मा लिया तो पानी का बपतिस्मा क्यों ले? तो पतरस कहता अभी तुम पानी का बपतिस्मा लो। यानी दोनों लेने हैं। यानी आपको परमेश्वर का बपतिस्मा लेना है और अपने चुनाव का बपतिस्मा लेना है और समर्पण का। और इसलिए दोनों बपतिस्मे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार किसी भी मनुष्य ने बपतिस्मा लेने के पहले क्या करना चाहिए, इसके लिए बाइबल का क्राइटेरिया है। खैर, सबसे पहली बात है कि आपको यीशु की शिक्षा को समझना है। अब मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ समझ ले। यीशु ने कहा जाओ और सभी देशों को मेरी शिक्षा दो और बपतिस्मा दो। बपतिस्मा के पहले यहाँ पर बुनियादी ऐसी कुछ शिक्षाएं हो जहाँ कोई मनुष्य बुनियादी बातों को समझे। और बहुत से चर्च में देखा जाए तो ये है, यहाँ तक कि कैथलिक में कैटेसिज्म है, यानी टीचिंग क्लास है, वहाँ सिखाते हैं। और कुछ बैप्टिज्म की क्लास लेते हैं। आप बुनियादी शिक्षाओं में से जाते हैं, बाइबल की इन जगह को समझ लेते हैं, यानी त्रिएकता, प्रभु का वापस आना और मसीह जीवन क्या है, और उन बातों को हाँ कहने के लिए तैयार होते हैं। शायद आप इन सारी बातों को न समझे, लेकिन इसके बाद में और भी शिक्षा आती है। आप सुसमाचार की बुनियादी शिक्षाओं को मानते हैं। और दूसरी बात, केवल उसे समझना ही नहीं, उस पर विश्वास भी करना है। यह महत्वपूर्ण है। विश्वास करे मतलब अपने दिल से इसे स्वीकार करे, लेकिन विश्वास का मतलब है कि वैसे ही जिए। बहुत से लोग विश्वास शब्द को नहीं समझते। बाइबल कहती है शैतान विश्वास करता है। शैतान जानता है कि यीशु असली है, वो आपके पापों के लिए मरा और वो आपसे प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं शैतान का उद्धार हो गया। शैतान जानता है परमेश्वर प्रेम है, ये मानो केवल दिमागी ज्ञान है, सच्चाई है। विश्वास का मतलब है वैसे जीते जाएं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उसके अनुसार जीता है वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। इसका मतलब इच्छा रखे, केवल ये नहीं कि मैं जानता हूं ये सच है, लेकिन उसके अनुसार करे। लोग कहते प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करते, तो वो उसके अनुसार नहीं जी रहे हैं। जब यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं आ रहा हूं, लेकिन अगर नहीं आते हैं, यीशु ने इसका दृष्टांत दिया है। किसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया है? वो चाहता है हम उसका अनुकरण करें, उसकी शिक्षा पर विश्वास करें। आपको कहानी याद है जहां फिलिपुस इथोपिया के खोजा को बपतिस्मा देता है और फिर वो कहता है यहां पर पानी है, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूं? फिलिपुस ने कहा पूरे दिल से विश्वास करते हो तो लो। और फिर इस फिलिपुस के जेलर की कहानी भी है। जब भूकंप हुआ, पौलुस और सिलास जेल में थे, भूकंप से सारे द्वार खुल जाते हैं और जेलर वो खुद को मारने के लिए तैयार था। और पौलुस कहता है खुद को चोट न पहुंचा, और वो तो रो पड़ा। उसने पौलुस और सिलास के काट खोल दिए। उन्होंने उसे क्षमा किया और वो स्वर्गदूत की सामर्थ के द्वारा इतना चकित हो गया कि उन्हें घर ले जाता है, घाव धोता है। वो प्रचार करते तो कहता उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो कहते प्रभु यीशु पर विश्वास करो। इससे उनका मतलब क्या था? यीशु की शिक्षाओं पर विश्वास करो, यीशु के पीछे चलने की इच्छा रखो, यही तो अर्थ था। इन दिनों में बहुत सी हल्की शिक्षा है कि विश्वास करने का मतलब क्या होता है। विश्वास का मतलब यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा मन फिराओ, विश्वास करे और पश्चाताप करे। जो कोई भी पापों से फिर जाए उस पर दया की जाएगी। और मुड़ने के लिए इच्छा रखे। पश्चाताप का मतलब है पूरी तरह से यू टर्न लेना, पीछे मुड़ जाना, यानी दिशा बदल देना। पाप से फिर जाने के लिए सहमत हो। और इसके लिए वचन तो यही है, रोमियो 6:5 और 6, लूका 3:7। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जानते प्रचार के समय सबसे पहले उसने यही कहा, पहला शब्द मन फिराओ। जब यीशु ने प्रचार शुरू किया तो यीशु के मुंह से पहला शब्द क्या निकला? पश्चाताप। जब मसीह ने प्रचार शुरू किया तो कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कितनी बार हम पश्चाताप के बारे में अच्छा संदेश सुनते हैं। इसका मतलब आप यीशु को क्रूस पर देखते हैं आपके पापों के लिए, और आप खुद उसके लिए दुखी होते हैं और दुख महसूस करते हैं। आज के संदेश तो केवल अच्छा महसूस करवाते हैं, सकारात्मक सोच, लेकिन अच्छा महसूस करने के पहले बुरा महसूस कीजिए। बाइबल कहती परमेश्वर की दृष्टि में खुद को नम्र करे और वो उठाएगा, और उसके उठाए जाने के पहले आपको पाप को मानना है।
पापों का अंगीकार करे, उससे फिर जाए। जब तक आप पापों का अंगीकार न करें, प्रभु आपको उद्धार नहीं देगा। और आप कहते हैं प्रभु मैं बदल नहीं सकता, तू मेरी मदद कर, तो वो मदद करेगा। और तभी आप नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जब आप जानेंगे कि आप पूरी तरह सही हैं। मार्टिन लूथर ने कहा परमेश्वर शून्य में से बनाता है। जब तक आप शून्य हो जाए वो आपके साथ कुछ नहीं करता है। जब तक आप ये न जाने कि आप असहाय हैं, आप पतरस के जैसे टूट जाते हैं और आप रोते हैं। पतरस फूट फूट कर रोया यीशु का इनकार करने से। वहीं पर वो टूट गया और उसके बाद में परमेश्वर का आत्मा उस पर आया। आप जानते हैं कि आप कितने कमजोर हैं और प्रभु की मदद के बिना आप बदल नहीं सकते हैं। यही इसका अर्थ है। पश्चाताप के लिए तैयार रहें। अपने पापों के लिए खेद नहीं तो बपतिस्मा न लें। भूतकाल के पापों से पश्चाताप करें और इसके लिए अंगीकार लगेगा। कितने लोगों को सारे पाप याद हैं? किसी को याद नहीं। आप कह रहे हैं नाम लेकर उसे याद करना है तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन इसे कैटेगरी में बांट सकते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में इसका ढांचा दिया है। आप इसे 10 आज्ञाएं कह सकते हैं और उसे देखें 10 आज्ञाओं में से जाते हुए कहें प्रभु मेरे पापों के लिए क्षमा कर, मैंने इन आज्ञाओं को तोड़ा है। और फिर आप दाऊद की प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे खोज, देख क्या मुझ में कोई दुष्टता है और अनंत काल में मुझे ले चल। उससे कहें कि वो आप पर प्रकट करे जहां आपको बदलाव लाना है। और यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करें। ये नहीं संसार का उद्धारकर्ता, वो आपको बचाता है आपके पापों से। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिसे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए biblestudy.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए। ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।